और नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक बीवी पसंद। क्या पसंद? हाँ, नेक बीवी। आपको क्या पसंद? बीवी पसंद। नेक छछूंदर हो जाए कोई बात नहीं। नेक औरत कौन है? बुलाया है, बाहर से आने वाले मेहमान हैं, बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब के चहीते हर दिल अजीज़। मैं आपको लेकर चलता हूँ मैदान खिताबत में। मेरे भाई, मैं आपको बताता चलूँ, मैदान खिताबत, फ़न खिताब जो है वो एक ऐसी वस्फ है, एक ऐसी सिफत है कि फ़न खिताबत ने बड़े बड़े गुल खिलाए। फ़न खिताबत से बड़ी बड़ी ताकतें वजूद में आई हैं। जब मेरे नबी ने फ़न खिताबत को अख्तियार किया तो आज तक रहती दुनिया तक ये मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम रहेगा। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ सरजमीन बहराइच में, और वहाँ से एक ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती से मैं गुजारिश करता हूँ, जनाब अगर किसी को सादगी, आजिज़ी और इनकसारी देखनी हो तो हज़रत मौलाना अमीन साहब बहराइची को देख ले। मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी शीरी गुफ्तगू से हम सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि दिल के फफूल उठ गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हज़रत वाला माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और शोराए राम, मेरे तमाम दीनी व ईमानी भाइयों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, अभी आप हज़रात उलमा का बयान सुना और शोरा हज़रात का आपने जो कलाम सुना, और अभी बाकी मेरे बाद उनका कलाम होगा। कारी ज़ीशान साहब आपके जहांगीराबाद के रहने वाले हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छी आवाज़ है।
अल्लाह इनको और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। हम लोग के उधर भी जाते हैं, लखनऊ में भी बहुत कई ज़िलों का सफ़र इनका भी होता है। और हमारे दाई और मोहसिन मोहतरम जनाब हाजी ज़ुबैर साहब पैगम्बरपुरी, माशाअल्लाह इनका कलाम सुनने को दिल चाहा करता है कि हाजी साहब पढ़ा करें और हम लोग सुना करें। पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा हाजी साहब का। बुजुर्ग आदमी हैं, नेक आदमी हैं और आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे आपकी जहांगीराबाद की एक अजीम हस्ती हज़रत मौलाना नफीसुल हक साहब मज़ाहिरी दामद बरकातुहुम। इनका देखना, आप इनका देखा करो मौलाना को, तो आपका आना वसूल हो जाएगा। इनके बारे में अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। ऐसे उलमा से मुसाफा करो, मोहब्बत करो, करीब आओ, दीन की बातें सुनो। जहांगीराबाद की अजीम शख्सियत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो बातें आपने सुनी हैं नज़्म में नस्ल में, अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, 11:30। और मेरे बाद अभी शोरा हजरात हैं, दुआ करो कि मौसम जैसे है ऐसे ही मौसम ये बना रहे ताकि आप लोग बैठे रहें। और दूसरी बात है कि बताओ तकरीर करें कि तकरार। और एक बात यह है कि बताओ आपको खुश करें कि अल्लाह को। बताओ भाई जहांगीराबाद वालों, आपको खुश करें कि अल्लाह को खुश करें। फंस गया मामला कि अब क्या जवाब दें। दो बातें हैं, अगर मैं आपको खुश करता हूं तो अल्लाह नाराज, और अल्लाह को खुश करेंगे तो आप नाराज। है बड़ा गड़बड़ा। मेरा अपना ख्याल है, चलो जहांगीराबाद वाले नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज ना हो। जहांगीराबाद वाले ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे कि दोबारा इनको न बुलाओ। भाई यही बात होगी, दोबारा ये मौलाना का अब न बुलाओ। लेकिन कहीं अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद तबाह हो जाएगी। तो बातें बहुत गौर से सुनना, ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी। मेरे बाद अभी शोरा हज़रात हैं, तो अल्लाह ताला आपका बैठना सुनना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, बेअमल हो जिंदगी जज्बात से क्या होता है, और खेत अगर बंजर है तो बरसात से क्या होता है। समझ गए, समझ गए, बड़ी बात है। तो अब हाथ उठाओ, दुआ कर लिया जाए। भाई अगर यही तो असल बात है समझने की। पूरी रात तकरीर हो और अगर आप समझ न पाओ तो क्या फायदा। एक मौलवी साहब गए थे जो बयान करने, रिश्तेदारी थी, तो वहाँ गांव वालों ने कहा यार मौलवी साहब आए गए हैं, आज कुछ बतासा वगैरह ले आओ और कुछ दिन की बात सुन लिया जाए। गांव था जाहिल, गांव वालों ने इंतजाम कर लिया, मैक ले आए और बतासा वगैरह ले आए। भाई मौलवी साहब आज तो रुकना है और मेहमान हो और मुफ्त में मिल गए हो तो कुछ सुनाई दो। मुल्ता ने कहा चलो भाई ठीक है। मुल्ता ने बयान किया, उसके बाद भाई मेरी बात समझ में आ गई तो बोले कि मौलाना साहब आगे वाले समझ गए, पीछे वाले ना समझ। ऐसा करो कल फिर रुक जाओ तो पीछे वाले का समझाएगा। आगे वाले तो समझ गए, पीछे वाले नहीं। मुल्ता साहब कहें भाई हमारे पास टाइम नहीं है, एक है
ए मौलाना साहब कल दिन हो भाई गांव अबे जहांगीराबाद वाले कल हम कर होकर गए, हाथ जोड़े लगो तो भाई मजबूर होना पड़ेगा। तो कहीं रुक जाओ वहाँ साहब, अरे आगे वाले समझ गए, पीछे वाले तो रुक गए। दूसरे दिन फिर बयान किया तो कहने अब बताओ भाई, पीछे वाले समझ गए? तो पीछे वाले बोले कि माँ साहब हम लोग तो समझ गए हैं, जिन दाहिनी तरफ बैठे ही ना समझे। कल दिन और रुक जाओ। तो मौलाना ने कि सुनो, हम समझ गए थे कि तुम लोग कयामत तक नहीं समझ पाओगे, कयामत तक नहीं समझ पाओगे। अब जो हमने समझा दिया है, वो जो लोग नहीं समझ पाए उनको आप समझा दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। यही हाल आज हमारे और आपका है। तकरीरें बहुत हो रही हैं, उलमा का बयान हो रहा है, जमात वाले आवत है, जोड़ो करत हैं, ठीहा उलमा का बयान होता है, जलसे होते हैं, शोरा आते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ थे वहीं आजो पड़े हैं। बदलाव नहीं आया, तब्दीली नहीं आई। तय करो कि इंशाअल्लाह आज जो बातें सुनेंगे और सुना है और सुनेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में हम तब्दीली पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि ये बात पूरे जहांगीराबाद में ये बात आवाज उड़ जाए कि भाई देखो क्या नाम है इनका, क्या हो रहा है जलसा, समी मोहम्मद समी साहब के यहाँ और मकान के इब्तिदा में देखो जलसा हुआ। ये जितने लोग गए थे सुनने के लिए, सब ने गुनाहों से तौबा कर लिया। जो जुआरी थे उन्होंने कहा हम जुआ नहीं खेलेंगे, और जो शराब पीते थे उन्होंने तौबा कर लिया कि अब शराब नहीं पिएंगे। जो हराम खाते थे उन्होंने तय कर लिया कि हराम नहीं खाएंगे। जो झूठ बोलते थे उन्होंने वादा कर लिया झूठ नहीं बोलेंगे। जलसा इतना कामयाब, और जो बेनमाज थे उन्होंने वादा कर लिया कि अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। जलसा कामयाब हो गया। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। न करियो मतलब अमल करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। दो मेरे इंशाअल्लाह हैं, एक करेंगे इंशाअल्लाह, एक न करेंगे। हाँ, जैसे मौलवी एक आदमी जा रहा था, बाजार बैल खरीदने, और ज्यादा रुपया लिए बैल खरीदे, बाजार लगी थी जानवर की। रास्ते में एक मौलाना साहब मिल गए, हमारा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा खैरियत है? कहा मौलाना साहब खैरियत है। कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना साहब जा रहे हैं बाजार बैल खरीदे। तो कहा इंशाअल्लाह तो कह लो। तो कहना अजीब आदमी मौलाना, हमें रुपया जेब में है, बैल बाजार में, हमें इंशाअल्लाह कौन जरूरत। बैल बाजार में है, रुपया जेब में है, जेब खरीद लाएंगे इंशाअल्लाह। जाहिल तो जाहिल, बात जाहिल, जीम से जानवर और जीम से जाहिल। हाँ ऐसे लोग हैं। आप इधर चाहे ना हो, हमें तो पूरा छावर है, गलत नहीं कहता हूँ। तो चला गया, बन जाओ अल्लाह की मर्जी, बैल खरीद लिया, लिए आ रहा था, जरा अंधेरा हो गया था। रास्ते में इनको चोर मिल गए और इनका बैल को छीन ले गए, इनके हाथ पकड़ करके पेड़ में बांध दिया। सारी रात ये बंधे रहे पेड़ में। उसके बाद सुबह जब हुई तो लोग रास्ते पे निकले इस्तिंजा वगैरह करने के लिए। तो कहा देखा, ये कहा ओ भैया, ओ भैया, कौन पुकार रहा है? अब वो आया और कहा भाई क्या बात है? कहा भैया हमारा हाथ पहले खोल दो। मामला का पहले हाथ खोलो तब बताएं। हाथ खोला, कैसे बंधे? ये किसने बांध दिया आपको? कहीं पूरी रात हम बंधे रहे हैं। और भैया कहा क्यों? कहा इंशाअल्लाह हम बाजार गए, इंशाअल्लाह बाजार गए और इंशाअल्लाह बैल खरीदा, इंशाअल्लाह बैल लेकर आ रहे थे
और इंशाअल्लाह बैल लेकर आ रहे थे और इंशाअल्लाह हमको चोर मिल गए और इंशाअल्लाह चोरों ने पकड़ करके हमको बांध दिया। सुनो कान खोल कर, हाँ मजाक न समझना। इंशाअल्लाह को आपने मजाक बना लिया, मजाक समझ लिया। जब मौलाना ने कहा था कह लो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है? अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने इंशाअल्लाह आओगे, इंशाअल्लाह आएंगे। हर जगह इंशाअल्लाह है, एक जगह इंशाअल्लाह नहीं है। एक जगह इंशाअल्लाह न कहना चाहिए। उलमा बैठे पूछ लो कहाँ पे? निकाह में। निकाह जब पढ़ो तब मुना न कहो इंशाअल्लाह कि मैंने कबूल किया, वरना निकाह ही न हो। वहाँ तो इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, इकरार करता हूँ जुबान से, तस्दीक करता हूँ दिल से। कोई सगाई नहीं हुआ। अरे बोलो अच्छा होता नहीं होता। तो मौलाना ने जब कहा था इंशाअल्लाह कह लो, तो इंशाअल्लाह नहीं कहा। और जब मामला फंसा तो अब इंशाअल्लाह का ढेर लगा। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। तो बातें जो सुनी जाए वो अमल के लिए। पहले हमदे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हमदे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। पहले हमदे खुदा कर लिया कीजिए, पहले हमदे खुदा कर लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। ना बीना से पूछो आँख का मजा क्या है? जो पैर से चल नहीं पाता है उससे पूछो पैर का चलने का मजा क्या है? जिंदगी बख्श दी बंदगी के लिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए, शुक्रिया उस खुदा का अदा कीजिए। नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए, नाम अहमद जहाँ पर सुना कीजिए। सुन के सल्ले अला पढ़ लिया कीजिए, सुन के सल्ले अला पढ़ लिया कीजिए, सुन के सल्ले अला पढ़ लिया कीजिए, फिर किसी काम की इब्तिदा कीजिए। ये पोस्टर में लिखा है जलसा इस्लाह माशरा। माशा किसे कहते हैं? रहन सहन को, बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, इसे कहते हैं माशरा। इसकी इस्लाह की जाए। जैसे ये मैक अगर अब ये खराब हो जाए तो मिस्त्री को बुलाया जाएगा, इसको ठीक करेगा, ये कोई इस्लाह हो जाए। यही हाल इस जलसे का है। जलसा इस्लाह माशरा, माशरा हमारा बिगड़ गया। नबी वाले तो आप हैं बैठे, हम सब नबी वाले, इसके नबी का दावा है।
गुलामाने मोहम्मद का दावा है कि हम गुलामाने मोहम्मद हैं मौलाना, हम आशिके रसूल हैं मौलाना। लेकिन सुनो कान खोलकर, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। इस जुबान से नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार किसी मशवरे के लिए सहाबा इकराम को जमा फरमाया। एक सहाबी लकड़ी का गट्ठा लिए आ रहे हैं, दरवाजे पे सर पे लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठा, और दरवाजे पे पहुंचते हैं, एक पैर अंदर एक पैर बाहर। आवाज आई बैठ जाओ, सुनो कान खोल कर, आवाज आई बैठ जाओ। वो सहाबी लकड़ी को उतार के नीचे भी नहीं रखा, वो सहाबी लकड़ी लिए लिए उसे बैठ गया। दरवाजा दहलीज, एक पांव अंदर है एक पांव बाहर है, योगी ने कि पूरा अंदर हो जाए पूरा बाहर हो जाए, बैठ जाओ। वहीं पे सहाबी बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो देखा कि सहाबी वो दरवाजे पे बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ क्यों बैठ गए? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान में आवाज आ गई बैठ जाओ। सुना तो भैया, आऊंगा तो नहीं होगा। कान में आवाज आई बैठ जाओ, मेरे आका बैठ गया, कहीं आपके हुक्म की बजावरी ना हो जाए। ये है इत्तिबाए रसूल, ये है मानना। हम लोग तो मानने वाले कैसे हैं? नबी का नाम आया तो झूम गए, और नबी का काम आया तो घूम गए। नाम आया झूम गए, काम आया घूम गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद। नबी को दुनिया में 3 चीजें पसंद। अब आपका क्या पसंद? पूरा जहांगीराबाद पसंद। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीजें पसंद। तय करो कि इंशाअल्लाह नबी की पसंद को अपनी हम पसंद बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? हाँ, खुशबू पसंद। क्या पसंद? खुशबू पसंद। अच्छा, खुशबू आपको पसंद? खुशबू आपको पसंद है। और नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेक बीवी पसंद। क्या पसंद? हाँ, नेक बीवी। आपको क्या पसंद? बीवी पसंद। नेक छछूंदर हो जाए कोई बात नहीं। नेक औरत कौन है? जो पर्दे में रहे। नेक औरत कौन है? जो शौहर की खिदमत करे, शौहर की अमानत की हिफाजत करे। नेक औरत कौन है? जो शौहर की नाशुक्री न करे, गीबत न करे। नेक औरत कौन है? जो नमाज पढ़ती है। नेक औरत कौन है? जो सुबह उठकर के कुरान की तिलावत करती है। नेक औरत कौन है? जो दीनदार हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे 3 चीजें पसंद, खुशबू पसंद और नेक बीवी पसंद। और तीसरे फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है पसंद। क्या पसंद? नमाज पसंद। अच्छा, हम लोगों को पसंद है जुमा पसंद है। जुमा खाली मोहर्रम का जुमा पसंद है बस। अल्लाह ने जब 5 वक्त की नमाज दिया था, 50 वक्त की नमाज, मेराज में वाकया लंबा है, 50 वक्त की नमाज दिया था। अच्छा ये बताओ, इतने लोग बैठे हो, 5 वक्त की नमाज है तो ये हाल है, और 50 वक्तों का हाल हो तो बताओ। जहांगीराबाद वाले हैं
5 वक्त तो आप नहीं पढ़ पावत हो और 50 वक्त हो तो हम लोग ने पढ़ पाए। मौलाना लोग साहब को देते। हाँ, अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह तो दिल के भेदों को जानता है। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात आसमान के ऊपर हुई, कहा अल्लाह ने क्या दिया, कहा 50 वक्त की नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाओ, आप वापस जाएं, इसमें तखफीफ कराएं, कमी कराएं। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत से नहीं हो पाएगी। वापस हुई, 5 कम हो गई, 45 बच गए। फिर आए, मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा आप 5 अल्लाह ने कम कर दिया, 45 बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वापस जाइए और कम कराइए। लिखा है कि 9 मरतबा वापस हुए। कितने मरतबा वापस हुए? 9 बजे 9 बजे 45 कम हो गई, 5 बजे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका उम्मती 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा, मैं अल्लाह उसको 50 वक्त की नमाज के बराबर। नमाजों में कमी तो हो गई, अज्र में सवाब में कमी नहीं हुई। तय करो कि इंशाअल्लाह नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ेंगे। पढ़ियो हो न पढ़ियो? तुमसे अच्छा तो कुकुर। हाँ, मुर्गवा ठीक, मुर्गा जो सुबह सुबह तुम मच्छरदानी लगाए पड़े हो, और वो कुकड़ू को बताओ हमसे ना चाहो। दरिया की मछलियां उड़ गई, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। अल्लाह, पेड़ों पे चिड़िया सब चहचहा रही है, अल्लाह की हम्द गा रही है। 18,000 मखलूक अल्लाह की है, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की याद न करती हो। ये जमीन भी अल्लाह की तस्बीह, ये आसमान भी अल्लाह की तस्बीह। अलावा की के बोलो। एक आदमी कहने लगा, वहाँ साहब जन्नत, हमने कहा जन्नत वाला अमल। अरे जन्नत हमारे अब्बा के, जन्नत तो मेरे बाप की है, वो जाएगी कहाँ? तो हमने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? तो कहना आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम अब्बा तो हो, तो जब अब्बा जन्नत में तो बेटा भी जन्नत में, जाओ जन्नत में। तो नबी की पसंद को हम अपनी पसंद बना लें। मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, मोहम्मद कमली वाले का जो परमानेंट हो जाए, खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। खुदा उसका यकीन है क्यों न 100% हो जाए। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका, कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका, मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जेंट हो जाए। ये उम्मत आई है बाद में जन्नत में पहले जाएगी। कयामत के दिन जिस उम्मत का हिसाब होगा, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले हिसाब होगा। हिसाब भी पहले होगा, जन्नत में ये पहले जाएगी। फख्र है, नाज करो कि हम उम्मती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहेंगे रब्बी हबली उम्मती अल्लाह से आका, कहेंगे रब्बी हबली
उम्मती अल्लाह से आका, मेरी उम्मत की बख्शिश देर क्या अर्जेंट हो जाए। अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से, अगर बहका कोई हुक्म नबी राहे शरीयत से, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए, मुबादा जिंदगी उसकी रिटायरमेंट हो जाए। पहुँच जाऊँ मैं यारब गुलशने तैबा की सरहद में, पहुँच जाऊँ मैं यारब गुलशने तैबा की सरहद में, फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिर उसके बाद चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए। सरकार के रोजे को एक बार दिखा देना, फिर चाहे मुझे यारब दुनिया से उठा लेना। तो अर्ज कर रहा था कि नबी की पसंद को अपनी हम पसंद बना लें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब सुना तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको दुनिया में 3 चीजें पसंद हैं और मेरे आका मुझे भी दुनिया में 3 चीजें पसंद। आपके चेहरे अनवर को देखना पसंद, आपका दीदार करना पसंद, आपके चेहरे अनवर को देखना ये मुझे बहुत पसंद। और दूसरे फरमाया, मेरा अपना सारा का सारा माल आपके हवाले कर देना, आपके को दे देना, मेरे आका ये मुझे बहुत पसंद। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह मेरे नबी के दिल में ये बात पैदा कर दे, मेरा अपना सारा माल अपना समझ करके खर्च कर लें। मैं देना चाहता हूँ, देता इसलिए नहीं हूँ, नबी का हाथ नीचे होगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। और तीसरे फरमाया, मेरी बेटी आयशा, मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में है मेरे आका, ये मुझे बहुत पसंद। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हैं, सुना कहा, आए सिद्दीक़ अकबर, आपने सच कहा, सच कहा, सच कहा, मुझे भी 3 चीजें पसंद। पुराना कपड़ा पहनना पसंद, क्या पसंद हो? पुराना कपड़ा पहनना पसंद, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से मना करना पसंद। कौन? उमर। कौन उमर? इनके बारे में नबी ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, मेरे बाद कोई नबी बनाया जाता, खत्म नबूवत का ताज मेरे सर पे न होता। मेरे आका ने फरमाया, मुझे उमर को कोई नबी बनाया जाता तो उमर को नबी बनाया जाता, उमर नबी होते। वाकया बड़ा लंबा, ईमान लाने के बाद क्या कहा दो, उमर ने कर दिया ऐलान जो होगा देखा जाएगा, उमर ने कर दिया ऐलान जो होगा देखा जाएगा, नबी पर लाया हूँ ईमान जो होगा देखा जाएगा। उमर ने कह दिया अल्लाह के महबूब से जाकर, अज़ा होगी अलल ऐलान जो होगा देखा जाएगा, अज़ा होगी अलल ऐलान जो होगा देखा जाएगा, नबी पर लाया हूँ ईमान जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल उधर जाऊंगा, बात लंबी होगी। तो फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद,
सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं। एक के बाद दिगे नबी की दो बेटियां सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई, जिन्नूरैन का लक़ब मिला। फरमाया ऐ उमर, आपने सच कहा, मुझे भी तीन चीजें पसंद, मुझे भी तीन चीजें पसंद। भूखे हुओं को खाना खिलाना पसंद, भूखों को खाना खिलाना पसंद, कुरान करीम की तिलावत करना पसंद, भटके हुओं को रास्ता बताना पसंद। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, कहा ऐ उस्मान, आपने सच कहा, मुझे भी तीन चीजें पसंद। गर्मी का रोजा रखना पसंद, क्या पसंद हो? गर्मी का रोजा रखना पसंद, हमको सबका नहीं पसंद। रमजान आया तो पहले कहने के साहब रमजान आ गया, हमने कहा रमजान तो आ गया, रमजान तो आ गया, कहीं बड़ा गड़बड़ है। तुमने कहा गड़बड़ है यार, ऐसे बेमौके बताओ, गर्मी इतनी है, बताओ रोजा। तुमने कहा कोई बस की बात है? तो कहा सारे मौलाना मीटिंग करो, सारे मौलाना मीटिंग करो, खर्चा आएगा दे देंगे, जरा 2 महीना आगे बढ़ाए दो। जाहिल, आपसे क्या बताए, आपका नहीं मिलते हो, हमको तो खूब मिला। 2 महीना आगे बढ़ा दो। ये मौलाना साहब जी के बयान कर रहे थे, रमजान का चांद निकलने वाला था, बयान कर रहे थे। गांव वालों से कहा भाई गांव वालों, परसों रमजान आ रहा है। गांव रहा है जाहिल, गंवार, रमजान कन हाँ तो क्या करने आएगा? तो कहा रमजान आ रहा, रमजान खाना पीना बंद करना पड़ेगा। कहीं वही है, कब? कहीं परसों वही है। कहीं कितनी टाइम आएगा? कहीं शाम के, मतलब चांद निकलेगा, शाम को आएगा। तो कहीं हमरा सबका खाना पीना बंद कर रही है रमजान। कहीं हाँ। तो कहीं अच्छा आवे। तो पूरा गांव लाठी लेके शाम के टाइम निकल गया, मतलब पश्चिम से ही है, चलो देखा जाए। जब लाठी लेके गांव से बाहर निकल गए, खड़े हो गए, एक बेचारा आदमी शाम के टाइम निकला तो कहा तुम्हारा कहा नाम है? कहा रमजान। बस मौलाना साहब सही कहीं कहा है, मौलाना साहब ने सही कहा था कि रमजान। हमरा खाना पानी बंद कर आया हो तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे ओके सुन पे ना, ओके तूर तार के हाथ पांव तूर तार के सब इकट्ठा कर दे, बंद करो खाना हमारा, रमजान आए। सुन रहे हो? जाहिल, अल्लाह बचाए, बात जाए। ये जगह बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा दूसरे की बेटी को बेटी समझो, दूसरे की माँ को माँ समझो, दूसरे की बहन को बहन समझोगे तो ये गलत निगाह न पड़ेगी। तो एक आदमी आगे बैठा रहा है, अल्लाह ने कहा से अरे कहा मौना यहू तो बता दो, दूसरे की बीवी को बीवी समझो। हमने कहा बड़े नालायक आदमी हो, तुम कहाँ से आओ? तो कहा हमने भूल के हम याद दिलाई थी। हाँ, ऐसी महफिलों में हर तरह के लोग आते हैं। तो अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अगर सच्चे दिल से, सिद्ध दिल से अगर आ जाए, ए मेरे भाई दुनिया में इनकलाब आ जाए। वो सहाबा कैसे थे? अफ्रीका का घना जंगल, सहाबा किराम ने छावनी बनाने का प्रोग्राम बनाया कि एक मरकज तैयार करेंगे, दीन की इशाअत करेंगे, यहाँ से तबलीग करेंगे। लोगों ने पूछा कि कहाँ बनाओगे? कहा जंगल में बनाएंगे। कहा ये जंगल कहाँ इसमें बनाएंगे? इसमें शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, चीतल रहते हैं, भालू रहते हैं, बड़े बड़े अवधेय रहते हैं। जो जंगल में जाता है वापस नहीं आता है। बनाओगे कहाँ? कहा इसी जंगल में बनाएंगे। ओहो, ये हम लोग बैठे हैं। कहा बनाओगे कहाँ? कहा इसी जंगल में बनाएंगे।
हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, एक बदरी सहाबी मौजूद है, आपने हुक्म दे दिया कि दरख्त पे चढ़ जाओ, दरख्त पे चढ़कर ऐलान करो, ऐ जंगल के शेरों, ऐ जंगल के हाथियों, ऐ जंगल के भालू, ऐ जंगल के चीतलों, ऐ जंगल के अजदहों, मैं तुमको खुदा के खुदाई का वास्ता देता हूँ और मैं गुलामाने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं यहाँ एक मरकज तैयार करूंगा, मरकज बनाऊंगा, यहाँ से तबलीग करूंगा, दीन की इशाअत करूंगा। 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, इस जंगल को खाली कर दो, दूसरे जंगल में चले जाओ। ये किससे कहा हो? बोलो। शेर, हाथी, भालू, आज हम लोग को यकीन तक नहीं आ रहा, वो करके चले गए। काम के मुसलमान कब्रों में सो रहे हैं, नाम वाले हम लोग बैठे। हाँ, मैं गुलामाने मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 24 घंटे के बाद जो दिखाई दिया, 24 घंटे के बाद जो जंगल में दिखाई दिया, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये तो हिम्मत निकल जाओ, दूसरे जंगल में चले जाओ। अल्लाह ने उनकी आवाज को पूरे जंगल के जानवरों के कानों में अल्लाह ने पहुंचा दिया है, और सब जंगल छोड़ कर ये चले गए दूसरे जंगल में। या अल्लाह, वो कैसे लोग थे। हाँ, और एक हम लोग बैठे हैं कि हमसे कुतिया नहीं भागा, हम कुतिया नहीं भगा पा रहे हैं। डंडा ये लो, डंडा, और जो कुतिया भगाओ, जहां तक जाओगे तहां तक आगे कुतिया जाएगी, और जहां से वापस हुए पीछे पीछे फिर आ रही है। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, इनकलाब आ जाए। लेकिन ना नाम पहचान न पाई हो कि अल्लाह जाने को हो, अब्दुल रहमान हो, ना हमारे लिबास से पहचान है, ना हमारे चेहरे से पहचान है। अब तो मैं आगे बढ़ के कहता हूं, मुसलमानों ने तो कुरान और हदीस को छोड़ ही दिया, कुरान और हदीस को छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? हमारी शादियां आज भी शरीयत के से अलग हो गई। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा चलना, हमारा उठना, अरे शादियों में तो आपको बताऊं, शादियों में तो लोग नाश्ता भी खड़े खड़े और खाना भी खड़े खड़े। आपके इधर चाहे ना हो रहा हो, आप लोग अल्लाह वाले हो। हमारे उधर शादियों में नाश्ता खड़े खड़े, सुन्नत को मिटाने वाले लोग हैं। और दावा है कि गुलामाने मोहम्मद खड़े खड़े पानी भी पीते हैं, और खड़े खड़े नाश्ता भी करते हैं, और खड़े खड़े खाना भी खाते हैं। बैल है कि बैल। अच्छा ही बताओ, ये सुन्नत है? खड़े होकर खाना खाना सुन्नत है? हो सुन्नत नहीं है। अगर खड़े होकर खाना सुन्नत होता तो आप ना खाते। हाँ, खड़े होकर खाना सुन्नत नहीं है, खड़े होकर पानी पीना सुन्नत नहीं है, और हम पी रहे हैं, हम खा रहे हैं। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, पूरा हमारा माशरा शरीयत से अलग। नहीं पसंद, नहीं पसंद भैया।
हमारे उधर एक शादी रहा तो हमको बुलाया निकाह पढ़ाने के लिए। हम निकाह पढ़ाने गए तो निकाह गए मौसा साहब भी ज़रा कुछ देर है, कुछ बयान कर दो। तो 10-15 मिनट बयान किया जब तक निकाह का, जब तक बारात नहीं आई तो जब बारात आएगी, बयान करते ही करते बारात आएगी। आ गई बारात तो हमने ख़त्म कर दिया। बाद में कहा जो बारात आ गई तो कहा पहले निकाह हो कि नाश्ता, तो कोई पहले नाश्ता हो जाए फिर निकाह। यकीन मानो मैं उसमें बैठा हुआ था, रमजान से 1 महीना पहले की बात है, शाबान की। अभी तक वो मुझे बात याद है। या अल्लाह, कहा बारातियों नाश्ता करो, चलो बारातियों। बस बाराती उठे भर भर जैसे बकरी के लिए घास लाओ और बरसीन खूंटे में बंदी रात को खोल लो, ऐसे खोलो बकरी का घास की तरफ भर भागती है। सारे बाराती उठे ना तो भर। ठीक इंतजाम है भाई, है तो खाने के लिए। तो चलिए अब आगे सुनो, आगे हाँ कुर्सियाँ अलग लगी हैं, कुर्सियाँ अलग हैं टेंट में, और जहाँ पे नाश्ता है वहाँ पे कुर्सी उर्सी नहीं है, सब खड़े नाश्ता। हमने कहा भैया लड़की के बाप को बुलाया। हमने कहा आपने ये क्या किया, बताओ ये क्या किया आपने। अरे कहा मौसा साहब बात तो सुनो। तुमने कहा सुनाओ। कहा जब मंगनी हुई थी तो सब इन लोगों ने तय कर लिया था, महर बारात मतलब सब लेन देन सब तय हो गया था। और ये भी तय कर लिया था इन लोगों ने कि हम लोग जितने बाराती है तो खड़े खड़े नाश्ता कर। मौलाना बताओ हम कहा करें, हमको तो मरो वैसे हो कहा करिए। और थे कौन लोग वो बताई थी। हाँ जोड़ वाले हैं। हमें वही थी गाँव है 10 किलोमीटर का फासला है, जोड़ वाले। हमने कहा तो उसके बाद उनके 15-20 दिन के बाद वही गांव फिर बयान हुआ। तो उसी गांव में जहाँ से बारात गई थी, तो हमने कहा भैया आप ही लोग गिरो बारात, पूरा गांव जमाती है। पूरे गांव में 1-1 महीना के बाद जोड़ होता है, मस्तूरात की जमातें जाती हैं। और हार यूं के हो तुम लोग तो बारात गिराओ, हम तो वहाँ थे भैया, तुम ही लोग तो खड़े खड़े। अरे कहीं वहाँ तो का करिए वो सब नहीं, उनका कहाँ है, उनका कहाँ है। सुनो गलत नहीं कहता हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। या अल्लाह ये क्या हो रहा है। नबी का तरीका ही छोड़ दिया, न खाना पसंद न पानी पसंद, पसंद ही नहीं है। मुसलमानों का बाल देखो, बाल नौजवान जिसको कहते जवान नहीं नौजवान, नौ तब एक जवान। इनको नबी का बाल भी इनको पसंद नहीं है। बाल रखाना सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक बाल रखाओ, आम क्या में गुठलियों के दाम। और क्या सुन्नत भी अदा हो जाए तो आपका 100 भी पूरा हो जाए। लेकिन ना, आगे छौरा पीछे खौरा, आगे बड़े बड़े बाल और पीछे छोटे छोटे बाल। सुन लो कान खोलकर, ऐसे बाल रखाना हराम है, हराम। बाल हो सब बराबर के हो, आगे छोटे आगे बड़े पीछे छोटे। अरे मकान बनाओ तो उसमें आगे आदमी छज्जा निकालता, छज्जा नहीं निकालता उधर छज्जा। हाँ पहले मकान में छज्जा निकल रहा है, आदमी के सर में छज्जा निकल रहा है। नबी के बाल पसंद ना आए, नबी का खाना पसंद ना आया। यही हो जन्नत। जन्नत तो मेरे अब्बा के, जन्नत कहाँ जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की बेशक इंसान घाटे में है।
इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान घाटे में है। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह कसम खा के फरमा रहा है बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, सब घाटे में है। पूरा जहांगीराबाद घाटे में है, सब लोग घाटे में हैं। अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, सब घाटे में हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग घाटे में नहीं है, जिनके अंदर 4 सिफ्तें, देखो 4 सिफ्तें पाई जाएं वो लोग घाटे में नहीं, बाकी सब घाटे। कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए। अब आपका सवाल है मौलाना, हम तो ईमान लाए हैं, हम घोटम कैसे चले गए? ये आलू का घाटा हो, कारोबार का घाटा बता रहे हो? ना 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 ना, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए। ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान ले आए घर में बैठे रहो, ईमान लाए बस काफी है। सहाबा ईमान लाए, ईमान लाने के बाद पूरी दुनिया में फैल गए नबी के दीन को। 10-15 हजार कब्रें जन्नतुल बकी में मिलती है, बाकी सारे सहाबा दुनिया के कोने कोने में। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए। वअमिलुस सालिहात, ईमान लाए और ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, आमाले सालिहा। ये लोग घाटे नहीं है, ये लोग घाटे। और जो खड़े खड़े नाश्ता करते हो तो उन्हों घाटम नहीं, खड़े खड़े पानी पिए तो उन्हों घाटम नहीं है, सब घाटे में है। खड़ा खड़ा पेशाब करता हो, खड़े खड़े लोग पेशाब भी करते हैं, और पेशाब की छींटे छट 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 होए कौन? बाबूजी। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने के बाद वअमिलुस सालिहात, नेक अमल किए हों, अच्छे अमल किए हों, वो अमल जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को पसंद, जन्नत वाले। उसके बाद वतवासौ बिल हक, हक पर जमे रहे हो, कैसे भी हालात आए हक पर जिया और हक पर हम मरे, हक को नहीं छोड़ा। वतवासौ बिस सब्र, और कैसे भी हालात आए हम सब्र करते रहे। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हक पर रहो और सब्र करो, अच्छे अमाल करो, नेक अमल करो और ईमान वाली जिंदगी गुजारो। ईमान वाली जिंदगी गुजारो और मौत आए तो ईमान पे आए, इंशाअल्लाह आप कामयाब। तो तय करो कि इंशाअल्लाह वक्त हो गया, तय करो कि इंशाअल्लाह हम नबी की पसंद को पसंद बना देंगे, बनाओगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाई लिए जई हो, अल्लाह के यहाँ एक दिन, अल्लाह के यहाँ एक दिन बुलवाई लिए जई हो। गटई भर कबर माँ दफनाई दिए जई हो, गटई भर कबर माँ। पढ़ी हो न नमाजें तुम, रखी हो न अगर रोजे, पढ़ी हो न नमाजें तुम, पढ़ी हो न नमाजें तुम, रखी हो न अगर रोजे, तो नारे जहन्नमा झुकवाई दिए जई हो, तो नारे जहन्नमा। अगर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, गर सूद के पैसन से, गर सूद के पैसन से तुम बच नहीं पई हो, तो बकरी की तरह एक दिन खलियाए लिए जई हो,
बकरी की तरह एक दिन तय करोगे इंशाअल्लाह, सूद से बचेंगे। कौन इंशाअल्लाह? सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाही सब बराबर है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, कहो आमीन। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनी पसंद बना ले। हराम न खाओ, नमाज की पाबंदी करो, किसी का दिल न दुखाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नतों से मोहब्बत करो। खाना और पानी, सोना और जागना, शादी ब्याह, ये तमाम के तमाम पूरी 24 घंटे वाली जिंदगी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके में हो तो इंशाअल्लाह आप कामयाब है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। और भाई साहिब खाना जिनकी तरफ से जलसा हुआ, ये महफिल दीन की सजाई रचाई गई, अल्लाह उनके माल में और कारोबार में, उम्र में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। बड़ी अच्छी बात है, मकान बनाओ, दीन की बात कराओ, बच्चे की पैदाइश हो, दीन की बात कराओ, हैं? कोई भी तकरीब हो, दीन की बात कराओ, शादियां करो, पहले दीन की बात कराओ ताकि लोगों का दिमाग दुरुस्त हो जाए। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा एक शेर है, मौलाना साहब की बात बता दिया। भाई कोई साहब जाए ना, अभी सूरह का कलाम सुनना, तो क्यों जा रहे हो भाई? दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है इंसान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा थी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती हैं चूड़ियाँ, खाती हैं रास्ते में समोसे पकौड़ियाँ। वली पैदा होंगे, मतलब वली ही है, वली पैदा, वली नहीं पैदा होंगे। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, महमूद गजनवी नहीं आएंगे, फिर कौन आएगा? खबीस है खबीस, जुआरी और शराबी, जैसे ईंटा जैसे सांचा वैसे ईंटा। वरना हमारी माँ बहनें जब पर्दे वाली थी, हमारी माँ बहनें नमाज पढ़ती थी, हमारी माँ बहनें रातों में उठ करके वजू करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, नमाज पढ़ती थी, अल्लाह का कुरान पढ़ती थी। इनकी गोद में अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, इनकी गोद में अल्लाह ने महमूद गजनवी को भेजा, अल्लाह ने इनकी गोद में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को भेजा, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भेजा, सुल्तान टीपू शहीद को भेजा। हमारी माँ बहनें जो नमाज वाली थी, कुरान वाली थी, गीबत वाली नहीं थी, चुगली वाली नहीं थी, शौहर की खिदमत करने वाली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया 4 बातों पर औरतें अमल कर ले, जन्नत के 8 दरवाजे औरत के लिए खुले हुए। नमाज की पाबंदी कर ले औरत, पर्दे में रहे, औरत पे पर्दा फर्ज है। नमाज की पाबंदी, औरत पर्दे में रहे, अपना चेहरा न दिखाए, अपना हाथ न दिखाए। जो औरत पर्दे में रहे और नमाज की पाबंदी करे और शौहर की जो खिदमत करे, शौहर की अमानत की हिफाजत करे,
और शौहर की खिदमत करे। सुनो, जन्नत के 8 दरवाजे खुले होंगे औरत के लिए। हुक्म होगा चाहे जिस दरवाजे से चाहे औरत जन्नत में चली जाए। शौहर की खिदमत। जो औरत शौहर को नाराज करके रात में सो जाती है, उस औरत पे सारी रात लानत बरसती है। और जो औरत शौहर से तलाक मांगे, बात औरतें शौहर से तलाक मांगते हैं, हमका हमरा फैसला कह दो, हमरा फैसला कह दो, हमरा फैसला कह दो। और जो औरत शौहर से तलाक मांगे, सुनो, जन्नत तो जन्नत है, जन्नत की खुशबू सूंघने को न पाएगी। माँ बहनों, तलाक मांगा न करो, और भाइयों तलाक दिया न करो। हाँ, तलाक ऐसे नहीं है, बात लंबी हो जाएगी। तो तलाक, औरत तलाक शौहर से न मांगे। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, दिल के भेदों को जानता था, इसलिए हुक्म है जब शौहर तलाक देगा तब तलाक पड़ेगी। और कहीं ये लिखा होता कि नहीं, औरत के तलाक देने से भी वो तलाक पड़ जाएगी, अगर कोई यूँ लिखा होता तो पूरा जागीराबाद साफ हो जाता। हाँ, बाजी चलो चली खाला चच्ची, हाँ सब चल देती यार, गलत नहीं कहता हूँ। तलाक इस्लाम में ऐसे नहीं है। और जो औरत शौहर का हाथ ऊपर दबा दे, बगैर शौहर के कहे, हाथ पैर सर दबा दे, बगैर शौहर के कहे, अल्लाह उस औरत को 7 तोला सोना सदका करने के बराबर सवाब बताएगा। और जो औरत शौहर के जो कहने पर, जब शौहर कहे तब, न कहे तो कोई बात नहीं, शौहर कहे दुनिया दर्द हो रे, अरे चिलकत। शौहर के कहने पर जो औरत शौहर का हाथ और पैर दबाए खिदमत करे, अल्लाह उस औरत को 7 तोला चांदी। अब बताओ, सोना का स्वभाव और चांदी का स्वभाव, अरे है फर्क नहीं, स्वभाव है, भाव है नहीं, सब अलग अलग भाव है ना। एक तरफ सोना हो, एक तरफ चांदी हो, आपको कहा जाएगा तुम इसे उठा लो, तो क्या उठाओगे? सोना, सोना के तो भाग जाएगा ना, सोने का स्वभाव। और जो औरत घर में शौहर मौजूद है और बगैर शौहर की इजाजत के औरत नफली रोजा, रमजान के अलावा नफली रोजे जितने हैं, अगर औरत रखना चाहती है तो औरत रोजा नहीं रख सकती है। इजाजत ले ले शौहर से, पूछ ले कि कल रोजा रखना चाहे तो रख ली, अगर शौहर कहे रोजा रख लो तो औरत रोजा रख ले, और शौहर के रोजा न रखना तो औरत रोजा न रख। अल्लाह के अलावा अगर किसी के आगे सर झुकाना जायज होता, सजदा करना जायज होता, तो पहले हुक्म होता कि औरत शौहर के आगे सजदा करे। बहरहाल तय करो कि इंशाअल्लाह हमारे घरों का माहौल दीनी बन जाए। जब दीनी बनेगा तो इंशाअल्लाह हमारे घर जन्नत का बाग बन जाएगा। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।